अस्सलाम वालेकुम। OST उर्दू पर आप देख रहे हैं खबर अब तक। मैं हूं आपके साथ बाबर मजीद खान। अब तक की खबरों की शुरुआत होम मिनिस्टर अमित शाह की तरफ से दिए गए एक बयान के साथ करते हैं। होम मिनिस्टर अमित शाह की तरफ से जम्मू कश्मीर की स्टेटहुड को लेकर दिल्ली में एक बयान दिया गया है। ये बयान होम मिनिस्टर ने दिल्ली में एक चैनल में इंटरव्यू के दौरान उनकी तरफ से दे दिया गया है। होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा अपने सही वक्त पर वापस दे दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये बात पब्लिक फोरम यानी आम लोगों के बीच बोलने वाली नहीं है, इससे हम आम लोगों के बीच नहीं बोल सकते, लेकिन जम्मू कश्मीर को अपने सही वक्त पर स्टेटहुड का दर्जा ज़रूर दिया जाएगा, जैसे कि हमने इलेक्शन से पहले और उससे पहले भी जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ ये वादे किए हैं। होम मिनिस्टर ने कहा कि 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में शांति और तरक्की की नई राह खुल चुकी है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में 40 साल के बाद पहली बार जो इलेक्शंस में कोई भी रिपोल नहीं देखने को मिले। उन्होंने कहा कि पहले जैसे इलेक्शंस में जम्मू कश्मीर में टेयर गैस या ये पत्थरबाजी देखने को मिलती थी, अब जम्मू कश्मीर में इस साल जो इलेक्शंस जो 2024 में इलेक्शंस हुए वो पूरी तरह से शांति से वो इलेक्शंस हुए और उनमें कोई भी बाईपोल्स जो है वो नहीं देखने को मिले। उन्होंने कहा कि इससे पहले जम्मू कश्मीर में हमेशा इलेक्शंस में बाईपोल्स देखने को मिले थे, लेकिन अब जो पिछले साल 2024 में इलेक्शंस हुए उनमें कोई भी बाईपोल्स जम्मू कश्मीर में नहीं देखने को मिले। और उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा बहुत अपने सही वक्त पर दिया जाएगा और इस बात को आम लोगों के बीच ऐसे नहीं बताया जा सकता। तो ये होम मिनिस्टर अमित शाह की तरफ से जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड को लेकर दिल्ली में दिया गया एक बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा जो है वो अपने सही वक्त पर हमारे वादे के मुताबिक दिया जाएगा। अब बात कठुआ इनकाउंटर की करेंगे। सीएम उमर अब्दुल्ला ने आज कठुआ इनकाउंटर में हुए शहीद पुलिस के जवानों को आज जम्मू में उनकी तरफ से श्रद्धांजलि दी गई। बता दें कि कठुआ में मिलिटेंट्स के साथ इनकाउंटर में इन 4 पुलिस के जवान जो है वो मिलिटेंट्स के साथ लड़ते लड़ते देश के लिए उन्होंने अपनी जानें दे दी थी। आज जम्मू में पुलिस हेडक्वार्टर्स गुलशन ग्राउंड में इन्हें पुलिस और वहाँ पर सीएम उमर अब्दुल्ला भी मौजूद थे, उनकी तरफ से इन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान सीएम उमर अब्दुल्ला, डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी, मिनिस्टर सतेज शर्मा, डीजीपी नलिन प्रभात के साथ साथ पुलिस और सिविल सोसाइटी के कई सीनियर लोग वहां पर मौजूद थे। तो ये आपको बता दें कि जम्मू इनकाउंटर में जहां पर कठुआ इनकाउंटर में जहां पर पुलिस के हेड कांस्टेबल जगबीर सिंह के साथ साथ उनके 3 साथियों ने अपनी जानें खोई थी, वही इस इनकाउंटर में मजीद जो 2 मिलिटेंट्स थे वो भी मारे गए थे पुलिस की तरफ, सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से। तो आज अब जम्मू में पुलिस हेडक्वार्टर्स गुलशन ग्राउंड में सीएम उमर अब्दुल्ला, डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी और पुलिस के सीनियर अधिकारी वहां पर मौजूद थे, जिनकी तरफ से इन 4 पुलिस के जवानों को वहां पर श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने बात करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर अब शहीदों का दूसरा नाम बन चुका है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अंदरूनी जो है वो ख़त्म हो चुका है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान अभी अपनी इन हरकतों से पीछे नहीं हट रहा। मजीद डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी और मिनिस्टर सतेज शर्मा ने इस मौके पर बात करते हुए क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। का नाम ही जम्मू कश्मीर पुलिस है और जम्मू कश्मीर पुलिस ने कितने सालों से लगातार शहादतें दी हैं और जिसके कारण आज जम्मू कश्मीर मजबूत और हिंदुस्तान मजबूत है। और बदकिस्मती है हम लोगों की और उस फैमिली के लिए जिनके बच्चे आज शहीद हुए हैं, क्योंकि जब घर से कोई परिवार जाता है तो उस घर को ही पता होता है कि हमारे साथ क्या हुआ है। यही बात जहाँ तक ताल्लुक़ है कि परिवार के लिए ये फ़ख्र की भी बात है कि हिंदुस्तान की मजबूती के लिए और जम्मू कश्मीर की मजबूती के लिए इन बच्चों ने शहादतें दी हैं। 4 बच्चे शहीद हुए हैं जम्मू कश्मीर पुलिस, हमारी पुलिस के, और आज हम सब के सिर नमन है और इन बच्चों को श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब जनाब उमर अब्दुल्ला साहब भी आपके सामने अभी यहाँ से निकल के गए हैं और अब शर्मा साहब और मैं वहाँ पे कि भगवान इनकी आत्मा को शांति दे, चढ़ने की लिबास दे और परिवार को इतनी हिम्मत दे कि वो इस सदमे से बाहर निकल सके। चैलेंज तो है और ये जम्मू कश्मीर आज से चैलेंज नहीं देख रहा है, ये 90 से आज तक लगातार ये चैलेंजेस जम्मू कश्मीर देख रहा है। जम्मू कश्मीर की पुलिस देख रही है, हमारे लोग देख रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्स है, चाहे CRP है, BSF सब देख रहे हैं। तो इसलिए अब सरकार की तरफ से, चाहे वो दिल्ली की सरकार है, चाहे जम्मू कश्मीर की सरकार है, कभी हम नहीं चाहेंगे कि हमारे बच्चे शहीद हों, लेकिन जो लोग इन चीज़ों के पीछे हमारे बच्चों को शहीद कर आ रहे हैं और जिनकी साजिशें बॉर्डर के पार से मुंह तोड़ जवाब जिस बहादुरी के साथ ये हमारे साथी लड़े हैं, ये हमारे भाई लड़े हैं। मैं जम्मू कश्मीर
पुलिस को ये कहना चाहूँगा कि ये पहली बार शहादत नहीं हुई, लेकिन उन्होंने जिस तरह हमारे जवानों ने पाकिस्तान से आए हुए इन दहशतगर्दों को जवाब दिया, अभी तक एनकाउंटर जारी है। इन्होंने और पता नहीं कितना नुकसान करना था, लेकिन इन्होंने अपनी जान की आहुति दी इस देश के लिए। ये तिरंगे में लिपट कर हमेशा के लिए अमर हो गए, शहीद का दर्जा प्राप्त किए। मैं चाहूँगा कि अपनी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर एलजी साहब और डीजी साहब को यही कहूँगा कि सख्ती के साथ देखा जाए। ये वक्त आ गया है कि पाकिस्तान और दुश्मन वही कठुआ के जोटाना राजबाग इलाके में इनकाउंटर के बाद अब फोर्सेस की तरफ से इलाके में सुरक्षा और तलाशी कार्रवाई को मजीद बढ़ा दिया गया है। फोर्सेस की तरफ से इलाके में मजीद मिलिटेंट्स को खोजने की तलाश जो है वो फिलहाल जारी है। बता दें कि फोर्सेस को इलाके में मजीद 3 से 4 मिलिटेंट्स के मौजूद होने की खबर मिली है, जिसके बाद अब इनकी तरफ से पूरे इलाके की घेराबंदी और तलाशी कार्रवाई तेज़ कर दी गई है। वही आज सुबह खबरें सामने ये भी आई थी कि फोर्सेस और मिलिटेंट्स के बीच फिर से एक बार राब्ता जो है वो हो गया था, लेकिन उसके बाद आखिरी रिपोर्ट्स मिलने तक अभी फोर्सेस की तरफ से इलाके की छानबीन फिलहाल जारी और खोज ये लगातार की जा रही है कि आखिर जो 3 से 4 मजीद मिलिटेंट्स इस इलाके में मौजूद होने की खबर है, आखिर उन्हें किसी तरह से उन्हें खोजा जाए और उनसे राब्ता बनाया जाए। तो ये अब फोर्सेस की तरफ से पूरे इलाके में आप तस्वीर में देख रहे होंगे कि ये जो कठुआ के जुटाना इलाके में कल परसों से वहाँ पर इनकाउंटर जारी था, लेकिन कल खबरें ये मिली थी कि जिसमें फिर जम्मू कश्मीर पुलिस के 4 जवानों ने अपनी जानें खोई थी। उसके बाद फिर अब मज़ीद इस इलाके में 3 से 4 मिलिटेंट्स के मौजूद होने की खबरें जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस को मिली है। उसके बाद अब फोर्सेस की तरफ से इन घने जंगलों में तलाशी कार्रवाई जो है वो मज़ीद बढ़ा दी गई है और आखिर ये कोशिश की जा रही है फोर्सेस की तरफ से कि किसी तरीके से इन मिलिटेंट्स के साथ राब्ता करके फिर इनकाउंटर को दोबारा से आगे बढ़ा दिया जाए। आपको बता दें कि इस इनकाउंटर में जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF आर्मी और NSG के कमांडोज जो है वो भी इस इनकाउंटर में लगे हुए हैं। तो अब फोर्सेस की तरफ से यही कोशिश लगातार जारी है कि इसमें जो मजीद 3 से 4 मिलिटेंट्स मौजूद होने की खबर है उनकी खोज फिलहाल जारी है। इसको लेकर मजीद जानकारी के लिए आपको जम्मू से हमारे साथी अमित कुमार के पास ले चलते हैं, जो इसको लेकर हमें मजीद जानकारी देंगे। जी अमित, आप हमें बताइए, जो अब इनकाउंटर के बाद अब सर्च ऑपरेशन जो है वो तेज कर दिया गया है, इसको लेकर क्या जानकारी है आपके पास? जी देखिए, आज हम बात करें तो आज का दिन शहादत के नाम रहा। आज शहीदों को श्रद्धांजलि जो है वो दी गई और इसके अलावा यदि जहां कठुआ एनकाउंटर साइट है वहां की बात की जाए तो इस समय पूरे इलाके को छाना जा रहा है, क्योंकि जो आतंकी इस बार कठुआ में आए हैं वो कोई आम आतंकी नहीं बल्कि ये वेल ट्रेंड, जिस तरह से कोई फोर्सेस का कोई सोल्जर रहता है उस तरह के ये मिलिटेंट्स है, जो हमें जानकारी अभी तक सूत्रों के हवाले से मिल पा रही है। अभी तक जो 2 आतंकी मार गिराए गए हैं, उसके अलावा जो बाकी आतंकी है वो वहां पर छिपे रहने और उसके बाद घातक तौर से हमला करने के लिए खासतौर से ट्रेन किए गए हैं। यही वजह है कि इस ऑपरेशन में CRPF, SOG और आर्मी के बाद NSG कमांडो भी जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिए गए हैं, ताकि इन आतंकियों से कहीं ना कहीं जो हमें अभी तक नुकसान हो चुका है, जो 4 शहादतें हो चुकी हैं, वो शहादतों का ग्राफ जो है वो और ज्यादा ना बढ़ने पाए। क्योंकि शुरुआती तौर में जब इनकाउंटर स्टार्ट हुआ उस समय ये आंकलन नहीं किया गया था कि आतंकी जो है ये इस तरह के वेल ट्रेंड होंगे, और जिस तरह से उन्होंने नुकसान पहुंचाना शुरू किया उसके बाद हमारी फोर्सेस ने कहीं ना कहीं एहतियात बरतना शुरू कर दिया। और दूसरी तरफ से जो टोपोग्राफी है जहां पर ये एनकाउंटर चल रहा है, ये एक डेंस फॉरेस्ट है, एक डेंस जंगल है, जहां पर छिपने की काफी ज्यादा शंकाएं रहती है, काफी ज्यादा वहां पर सोर्सेज रहते हैं, और ऐसे में सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए पहले उन्हें तलाशना और जो घात लगाकर ये बैठे हैं जो वापस हमला कर सकते हैं उनसे अपने आप को बचाना जो है वो 2 चैलेंज उनके सामने है। यही वजह है कि इस समय चारों तरफ से उन्हें घेरा बंदी की जा रही है और धीरे धीरे उस पूरे घेरे को जो है वो टाइटन किया जाएगा और अंत में लास्ट में उन आतंकियों को खदेड़ कर बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल सर्च ऑपरेशन जारी है और एक बार फिर से उनके साथ जो ताल्लुक लगाने की कोशिश जो है वो आतंकियों से करने की सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा कोशिश की जा रही है। लेकिन जिस तरह से DGP ने भी शाम को बोला कि आतंकियों को मार गिराना हमारा मकसद है, लेकिन सबसे पहले हमारी कोशिश है कि हमारा और अपना नुकसान ज्यादा जो है वो ना होने पाए। जी अभी तो आप हमें ये बताइए, जो 2 मिलिटेंट्स के मारे जाने की खबर जो कल हमें मिली थी, क्या वो उन दोनों की पहचान हो चुकी है और क्या दोनों ही पाकिस्तानी है? जी देखिए, अभी फिलहाल जो सिक्योरिटी फोर्सेस और जितनी भी एजेंसीज हैं वो किसी तरह की चीजों को एक्सपोज करना नहीं चाहते हैं। बार बार जब DGP से ये पूछा जा रहा था कि आप संख्या बताएं कि कितने आतंकियों को मार गिराया गया और कितने बचे हैं, तो हमने देखा कि मीडिया के सामने मुखातिब होते हुए उन्होंने काफी बातों का परहेज करना जो है वो संभवतः माना, क्योंकि इस समय ऑपरेशन चल रहा है, ऑनगोइंग ऑपरेशन है, और जहां इस तरफ
हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज इन सभी चीजों पर नजरें गड़ाए हुए बैठे हैं, वहीं दूसरी तरफ से जो मुल्क पार जो आका इनके बैठे हैं, जिन्होंने इन्हें यहाँ पर भेजा है इन्फिल्ट्रेट करके, उनकी नजरें भी यहाँ पर होंगी। तो इस तरह की मीडिया ट्रायल के माध्यम से कहीं ना कहीं इस एनकाउंटर को जो है वो नुकसान पहुंच सकता है। यही वजह है कि एजेंसी जो है इस विषय में ज्यादा डिटेल जो है वो शेयर करना नहीं चाहती है, और फिलहाल कोशिश ये है कि जितने भी आतंकी हैं उन्हें पहले न्यूट्रलाइज किया जाए, उसके बाद इस तरह की तथ्य जो है वो खंगाले जाएंगे कि आखिर ये आए क्या करने थे, मॉडस ऑपरेंडी क्या थी और इनका मेन मकसद क्या था कि इन्हें क्या करने के लिए यहाँ पर भेजा गया है। जी अमित, आप बताइए, ये जो 2 मिलिटेंट्स मारे गए, क्या इनके पास जो हथियार भी इनसे बरामद किया गया और क्या उस जानकारी आपको उसको लेकर? जी देखिए, अभी जो ये 5 आतंकियों का दल बताया जा रहा है, ये जहां से अभी इनके साथ कांटेक्ट हुआ है, उसके बाद ये 2 आतंकी मार गिराए गए हैं। इनसे माना ये जा रहा है कि इनके पास हथियार जो है वो भी एक से एक अत्याधुनिक थे, और दूसरा इन्हें ट्रेनिंग बहुत ज्यादा थी। ये वेल ट्रेंड, जिस तरह से एक सोल्जर को तैयार किया जाता है, इसी तरह से भी ये वेल ट्रेंड मिलिटेंट से, ये कोई नौसखिए नहीं थे जिस तरह से सिर्फ उन्हें जिहाद पढ़ा दिया गया, उन्हें भेज दिया गया। इन्हें ट्रेन तरीके से किया गया था कि यदि इनके पास एम्युनिशन थोड़ा हो, हथियार थोड़े हो, तो भी किस तरह से फाइट किया जा सकता है, किस तरह से फोर्सेस को अपने से दूर किया जा सकता है। तो फिलहाल जो बाकी जो आतंकी है उन्हें भी न्यूट्रलाइज किया जाएगा, तो संभवतः उनके पास से कुछ ऐसा सामान बरामद हो सकता है जो कि हम सबके लिए जानने लायक जरूर होगा। अमित, जो जैसे कि सुबह सुबह खबरें मिली थी कि मिलिटेंट्स और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच एक बार फिर से जो राब्ता है वो हो चुका, क्या उसके बाद अभी जैसे तलाशी कार्रवाई जारी किया, राब्ता तब से हो चुका है या अभी भी तलाशी कार्रवाई जारी है? जी देखिए, अभी तलाशी अभियान जो है वो चलाया जा रहा है, क्योंकि फोर्सेस की कोशिश ये है कि पहले आतंकियों के साथ कांटेक्ट करने के अलावा उन्हें चारों तरफ से घेर लिया जाए, क्योंकि ये आतंकी इस तरह से है कि यदि इनके साथ कांटेक्ट हो भी जाएगा और यदि दोनों तरफ से फायरिंग शुरू भी हो जाएगी, और अगर उन्हें एक भी कोना इस तरह से मिल जाए जहां से वो बचने में कामयाब हो पाए, तो वो इस इलाके से भागने में कामयाब हो गए। उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए मुश्किल हो जाएगा इनको घेरने का, क्योंकि ये जो इलाका है ये घना जंगल है, और इसके बाद का इलाका जो है ये आ जाके कहीं ना कहीं डोडा, किश्तवाड़, चिनाब वैली के साथ मिलता है। तो यदि यहां से आतंकी एक बार छूट गए तो वो फिर चिनाब वैली में जाकर कुछ अलग कॉन्स्पिरेसी जो है वो तय कर सकते हैं। यही वजह है कि सिक्योरिटी फोर्सेस की कोशिश है कि एक तरफ से किश्तवाड़ से और दूसरी तरफ से दूसरे शोर से सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो घेराबंदी करे, ताकि ये चौतरफा रास्ते से घिर जाए और उसके बाद फायरिंग जो है वो की जाए पूरी तरीके से, ताकि उनका बचने का एक भी चांस ना बच पाए। जी अमित, तो बहुत बहुत शुक्रिया अमित इस मामले को लेकर हमें जानकारी देने के लिए। जम्मू से हमारे साथी अमित कुमार हमें कठुआ इनकाउंटर को लेकर जानकारी दे रहे थे। आपको बता दें कि कठुआ इनकाउंटर में कल 2 मिलिटेंट्स जो है वो मारे गए और मजीद 3 से 4 मिलिटेंट्स के मौजूद होने के इलाके में खबर है। अब उनको लेकर सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से अब इलाके की घेराबंदी करके उनकी तलाशी कार्रवाई जो है वो फिलहाल जारी है। तो आप देख रहे हैं खबर अब तक। यहाँ पे वक्त एक छोटी सी ब्रेक का होता है, आप बने रहे हमारे साथ। तेजपन हर एक निवाले में और मिर्च जो बनता है लज्जत के विश्वास और प्यार से। लज्जत का रेड चिली पाउडर जो लाए हर जायके में एक गजब सा तीखापन और बढ़ाए खाने का स्वाद दुगना। आज ही ले आइए लज्जत का रेड चिली पाउडर। अस्सलामु अलैकुम। इस्लामिक रिलीफ एंड रिसर्च ट्रस्ट कश्मीर हमेशा से इंसानियत की खिदमत के लिए सरगर्म रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इस्लामिक रिलीफ एंड रिसर्च ट्रस्ट कश्मीर बाज़ाब्ता तौर पर FCRA के तहत रजिस्टर्ड है, जिसे अब हमारे बैरूनी ममालिक में मुकीम भाई और बहनें आसानी से हमारी तंजीम को अतियात भेज सकते हैं, जहां पर आपके अतियात मुकम्मल शफाफियत, कानूनी हैसियत और एहतिसाब के साथ मुस्तहिकीन तक पहुँचाए जाते हैं। इस्लामिक रिलीफ एंड रिसर्च ट्रस्ट कश्मीर एक रजिस्टर्ड इदारा है जो कि होम मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया से रजिस्टर शुदा है, और हमने होम मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया से FCRA के तहत रजिस्ट्रेशन हासिल किया, और इस FCRA की रूह से हम फॉरेन कंट्रीब्यूशन हासिल कर सकते हैं। और आपके अतियात को सेक्शन 80G के तहत इनकम टैक्स में भी छूट हासिल है। आपके अतियात इस्लामिक रिलीफ एंड रिसर्च ट्रस्ट कश्मीर तक भेजने का तरीका बिल्कुल आसान और महफूज है। दर्ज झेल तफसीलात इस्तेमाल करें। हल्दी जिसकी महक और जिसके पीलेपन की चमक लाते हैं खेतों से सीधा आपके घर लज्जत का हल्दी पाउडर, जो बनता है बेहतरीन कूलिंग ग्राइंडिंग प्रोसेस से, जिसके खाने में जाते ही लोग उंगलियां चाट जाए। सुनहरा जैसे लज्जत और आपका अटूट विश्वास, लज्जत का हल्दी पाउडर। बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी,
लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। मटन तो है सबकी फेवरेट और यही मटन जब बनती है लज्जत के मीट मसाला के साथ तो मीट का स्वाद लगे जायकेदार हर बार और बढ़ाए लज्जत से आपका प्यार। आज ही ले आइए लज्जत का मीट मसाला। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। अब बात राजौरी की करेंगे। राजौरी के अंदरोला इलाके में पिछले 10 साल से बन रहे पुल को लेकर आज इलाके में रहने वाले लोगों ने अपनी नाराजगी का इजहार किया। इन लोगों का कहना है कि इस पुल को 10 साल पहले इसका काम जो है वो शुरू कर दिया गया था, लेकिन अभी तक भी इस पुल का काम जो है वो मुकम्मल नहीं किया जा रहा। अब इन लोगों की तरफ से इस पुल पर खुद लकड़ी लगाकर किसी तरह से वो लोग जो है इस पुल पर चढ़ने का काम कर रहे हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पुल पर कोई भी काम अभी तक फ़िलहाल इसको मुकम्मल नहीं किया जा रहा। तो आज अब इन लोगों का कहना है कि किसी तरह से इस पुल का काम जो है वो मुकम्मल किया जाए और एडमिनिस्ट्रेशन इस मसले की ओर ध्यान दे ताकि इन लोगों को इस परेशानी से किसी तरह से छुटकारा हासिल हो सके। 214 में गिरा था, तो अभी तक ये कंप्लीट नहीं हुआ। कितना रह गया? थोड़ा सा रह गया, अभी तक कंप्लीट नहीं किया। तो काफ़ी परेशानी होती है हमें स्कूल जाना पड़ता है, हमारी क्लासेस लगती है इधर, कलर कहीं भी जाना है, और भी बच्चे जो स्कूल जाते हैं उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये ब्रिज हमारा कंप्लीट किया जाए। तो अभी थोड़े दिन पहले इधर एक एक्सीडेंट हुआ, तो और काफ़ी परेशानी होती है। इधर से सीढ़ी लगा काफ़ी देर से ना, जब से ये काम कम से कम 5-10 साल से ऐसे ही पड़ा हुआ। आज तक कभी किसी ने यहाँ पर गौर नहीं फरमाई, किसी ने नहीं फरमाई। ऐसे ही जैसे जब बारिश होती है, नदी में पानी भर जाता है, तो कोई बीमार हो जाए तो उसको हॉस्पिटल तक कैसे लेकर जाए? कैसे लेके आएंगे? यहाँ से नहीं ला सकते, फिर वहाँ से बहुत घूम के आना पड़ता है, बहुत देर से, तब तक जान भी जा सकती है। मैं अभी पीर बाबे पे जा रहा था साहब, तो जब मैंने देखा काफी लोग खड़े थे, मेरे को क्वेश्चन किया कि आपको क्या परेशानी है। मैं साहब में हाथ में लाठा पकड़ा हुआ है। मैं सोचा चलो मैं फौजी एक्समैन होते नाते चलो पीर बाबे पे सब करके आता हूँ, जैन करके आता हूँ, तो इसलिए आया। तो ये हमें बड़ी बुरी कंडीशन है, ये तारे लगी, ये तारे पकड़ कर ऊपर चलना पड़ता, नहीं तो लाठा पकड़ा हुआ ग्रास क्रॉस करना था, ये शार्ट पड़ता है, इसलिए इधर से आए। बाकी 3-4 गाँव है जिनमें बड़ी परेशानी आती है, खास करके अंदरोला, ऊपर के दिनों गाँव है, कोठा वाले, ये सब इलाका काफ़ी नज़दीक आने के बाद बड़ी काफ़ी मुश्किलातें हैं जो गठन करनी पड़ती है। अगर ये बन जाए तो हमें बहुत ही इसका बेनिफिट है साहब। आना जाना बहुत ज़्यादा है इसमें साहब, बहुत ज़्यादा है। कलर वाला इलाका, खास करके स्कूल है चिंगस वाला, जो उसमें हमारे बच्चे जाते हैं, अंदरोला गाँव के जाते हैं। जब बारिश हो जाती है, इस नदी में पानी भर जाता है, बहुत ज्यादा, फिर कोई बीमार हो जाता है, तो सब बहुत परेशानी, बहुत बड़ी परेशानी खा के लेना पड़ता है। जिनके पास जो तो अमीर है वो तो चला जाए, जो गरीब है उसके लिए बहुत ही परेशानी है। मैं एक्समैन होते नाते ये बोल रहा हूँ, मुझे किसी से कोई लेना नहीं देना नहीं, वो मैंने मेहनत किया, मुझे फल मिला। अब बात आने वाली ईद उल फित्र की करेंगे। ईद उल फित्र को देखते हुए वक्फ बोर्ड की तरफ से जम्मू कश्मीर में कुछ बड़ी मस्जिदों के लिए और दरगाहों के लिए ईद नमाज की एक लिस्ट जारी कर दी गई है। बता दें कि इस लिस्ट में दरगाह हज़रत बल में जो ईद नमाज होगी वो 10:30 बजे होगी। उसके बाद आसार शरीफ सौरा में नमाज 10 बजे होगी। खानकाई मौला हज़रत अमीर कबीर सईद अली हमदानी में ईद नमाज 11 बजे पढ़ाई जाएगी। वही ज़ियारत हज़रत ख्वाजा नक्शबंदी ख्वाजा बाजार श्रीनगर में नमाज जो है ईद नमाज वो 10:30 बजे अदा की जाएगी। खानकाए फैज़ पंच सरार शरीफ में ईद नमाज जो है वो 10 बजे पढ़ी जाएगी। उसके अलावा तौहीद मस्जिद शाला कदल हबा कदल में ईद नमाज जो है वो सुबह के 6:45 पर सुबह अदा की जाएगी। इसके अलावा दरगाह दस्तगीर साहिब ज़ियारत में ईद नमाज जो है वो 9:15 बजे पढ़ी जाएगी और मखदूम साहिब ज़ियारत में ईद नमाज जो है वो इस लिस्ट के मुताबिक 10 बजे अदा की जाएगी। तो ये वक्फ बोर्ड की तरफ से आने वाली ईद उल फित्र को लेकर ईद नमाज की लिस्ट जो है वो जारी कर दी गई। इसमें जम्मू कश्मीर की जो बड़ी मस्जिदें और दरगाह है उनकी नमाज की टाइमिंग जो है वो वक्फ बोर्ड की तरफ से तय की गई है।
तो आप देख रहे थे खबर अब तक। यहाँ पे फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए वॉइस टीवी उर्दू।